नमस्कार। अगर 2026 में एसएससी जीडी कांस्टेबल की वर्दी पहनने का सपना है तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम आपको वो सटीक और एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी देंगे जो हजारों कामयाब उम्मीदवारों ने अपनाई है। हर उम्मीदवार के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, भाई तैयारी शुरू कहां से करें। ये सवाल आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है और आज हम स्टेप बाय स्टेप इसका जवाब देंगे। तो चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम है अपने मैदान को अच्छी तरह से समझ लो। इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एसएससी जीडी के एग्जाम पैटर्न को दिमाग में बिठा लेना। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 4 मेन सेक्शन हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यानी जीके/जीएस, एलिमेंट्री मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक। हर सेक्शन से 20 सवाल आएंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा, मतलब कुल 160 मार्क्स का पेपर। तो कुल मिलाकर हुए 80 सवाल। ये संख्या शायद आपको ज्यादा ना लगे, पर यहीं से असली खेल शुरू होता है, और वो खेल है समय का। जी हां, इन 80 सवालों को हल करने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 60 मिनट। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है। यहां स्पीड और एक्यूरेसी का ही पूरा खेल है। और ये नंबर, ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। हर गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब साफ है, तुक्का लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस सवाल का जवाब पक्का पता हो, सिर्फ वही करना है। ठीक है, तो अब जब हम खेल के नियम समझ चुके हैं, तो चलिए हर सब्जेक्ट के लिए एक मास्टर प्लान बनाते हैं। हम एक एक करके हर विषय की स्ट्रैटेजी और उसके लिए सबसे अच्छे सोर्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीके/जीएस की। देखिए, ये सेक्शन थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी हो सकता है। आपको इतिहास, राजनीति, भूगोल, सामान्य विज्ञान और हाँ, खास तौर पे पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। इस सेक्शन को तैयार करने के लिए लूसेंट जीके की किताब एक तरह से बाइबल की तरह है। अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और करंट अफेयर्स के लिए मंथली पीडीएफ्स और भरोसेमंद यूट्यूब चैनल्स का सहारा लें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, और ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ साफ बता रही है, जनरल नॉलेज को रटने की कोशिश मत कीजिए। इसे बार बार दोहराइए, मतलब रिवीजन, यही कामयाबी की कुंजी है। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसमें आप बहुत आसानी से पूरे नंबर ला सकते हैं, और वो है रीजनिंग। इसमें एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी बहुत जरूरी है। रीजनिंग में कामयाब होने का एक सीधा सा फॉर्मूला है: लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और सवालों के पैटर्न को पहचानना सीखिए। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतनी ही तेजी से आप पैटर्न पकड़ पाएंगे। अब बात करते हैं मैथ्स की, जिससे कई लोगों को थोड़ा डर लगता है। आपको डरना नहीं है, सिर्फ कुछ मेन टॉपिक्स पर ध्यान लगाना है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क। ये इस सेक्शन की रीढ़ की हड्डी हैं। मैथ्स के डर को भगाने का ये 3 स्टेप का मंत्र है। सबसे पहले फॉर्मूले को समझिए और याद कीजिए, फिर उन पर बेस्ड सवालों की खूब प्रैक्टिस कीजिए और आखिर में नियमित रूप से उनका रिवीजन कीजिए। बस इतना ही। और अब आते हैं भाषा पे। अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, और अगर आप हिंदी चुनते हैं तो लूसेंट हिंदी आपकी तैयारी के लिए काफी रहेगी। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि क्या पढ़ना है, पर असली सवाल है कि कैसे पढ़ना है। एक सही डेली प्लान और मॉक टेस्ट ही आपकी तैयारी को सही दिशा देंगे। अगर आप दिन में 6 से 8 घंटे दे सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है। जीके/जीएस और मैथ्स जैसे बड़े विषयों को 2-2 घंटे दीजिए और रीजनिंग व भाषा के लिए 1.5 घंटे। हाँ, आप इसे अपनी मजबूती और कमजोरी के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं। और अब बात उस एक चीज की जो तैयारी और सिलेक्शन के बीच का फासला तय करती है, और वो है मॉक टेस्ट्स। सही कहूं तो ये आपकी तैयारी के असली गेम चेंजर हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं है। असली काम तो टेस्ट के बाद शुरू होता है। अपनी हर एक गलती का एनालिसिस करना और उसे सुधारना, यही वो आदत है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अब मैं आपको तैयारी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं, रिवीजन का सुनहरा नियम। जो पढ़ा है उसे याद रखने का यही एकमात्र तरीका है। इस नियम के 3 आसान से चरण हैं।
पहला, जो भी आज पढ़ा है उसे रात को सोने से पहले जरूर दोहराएं। दूसरा, हर हफ्ते पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन करें। और तीसरा, परीक्षा से 15 दिन पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट। तो कामयाबी का पूरा साइकिल इन 4 शब्दों में छिपा है। पहले पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसे दोहराइए और इस प्रक्रिया को लगातार बस करते रहिए। यही है गोल्डन रूल। चलिए, अब मैं आपको कुछ आखिरी और अचूक टिप्स देता हूं जो आपकी सफलता को पक्का करने में मदद करेंगे। इन्हें ध्यान से सुनिए। पिछले साल के पेपर्स को अच्छे से कर लीजिए, 50% तैयारी वहीं से हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट से आएगा। कमज़ोर विषयों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं। छोटे नोट्स आखिरी दिनों के लिए बनाइए और मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए। और अंत में, ये एक शक्तिशाली विचार है जिसे हमेशा याद रखना है। एसएससी जीडी में सिलेक्शन सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली लगातार मेहनत यानी कंसिस्टेंसी से होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप ये परीक्षा पास कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप इस सफर में लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं।